हेलो फ्रेंड्स, वेलकम है आपका आपके अपने ही चैनल में जिसका नाम है अर्निंग मनी फ्रॉम ट्रेडिंग। फ्रेंड्स, अगर आप लोग इक्विटी मार्केट में ट्रेडिंग करते हो तो आपके पास काफ़ी मीन्स बहुत सारी चॉइसेस होती है ट्रेडिंग के लिए, लाइक इक्विटी ट्रेडिंग, फ्यूचर्स ट्रेडिंग, फॉरेक्स ट्रेडिंग इन करेंसी मार्केट, ट्रेडिंग इन गोल्ड सिल्वर और यू कैन से आल्सो कमोडिटी ट्रेडिंग। लेकिन इन सब के अलावा एक और ट्रेडिंग होती है जिसका नाम आते ही या तो आप रिस्क फैक्टर को देखकर डर जाते हो या फिर आप उसमें अवेलेबल जो बिग अपॉर्चुनिटीज होती है उसको देखते हुए उसको सीखना चाहते हो। फ्रेंड्स, इस वीडियो के नाम से आपको पता ही है कि मैं बात कर रहा हूँ ऑप्शन ट्रेडिंग की, और मेरा ये मानना है कि अगर आपके अंदर डर है या आप ऑप्शन ट्रेडिंग करना चाहते हो तो दोनों ही केस में आप पहले ऑप्शन ट्रेडिंग के बेसिक समझ लीजिए, क्योंकि अगर आपका प्लान ट्रेडिंग में कुछ खास या कुछ बड़ा करने का है तो आप आज नहीं तो कल ऑप्शन ट्रेडिंग स्टार्ट कर ही दोगे। ऑप्शन ट्रेडिंग की तरफ लोग इसलिए भी अट्रैक्ट होते हैं क्योंकि ऑप्शन का जो प्राइस होता है वो बहुत ही ज़्यादा वॉलेटाइल होता है, जिससे कि आपका पैसा सेम डे डबल या फिर मल्टीपल टाइम्स बढ़ सकता है, और या फिर आपका पैसा पूरा का पूरा वाइप आउट मीन्स जीरो भी हो सकता है। लेकिन देखिए, जीरो होने की जो वजह है वो ऑप्शन ट्रेडिंग नहीं है, बल्कि पैसा जीरो होता है हमारी अपनी गलती की वजह से। मीन्स अगर हम ऑप्शन को बिना समझे इसमें ट्रेडिंग कर रहे हैं तो हम तो प्योर मीन्स पूरी की पूरी तरीके से सट्टा खेल रहे हैं, और आप खुद सोचिए कि सट्टे में कौन पैसा बना सकता है? ऑब्वियसली कोई नहीं। तो आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों की इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने वाला हूँ। वीडियो को पूरा देखना, इसमें बताई गई इन्फॉर्मेशन आपके काफ़ी काम आने वाली है। इंडिया में ऐसे बहुत से ट्रेडर्स हैं जो कि केवल ऑप्शन ट्रेडिंग से लाखों रुपए हर महीने कमाते हैं। आगे बढ़ने से पहले मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज़ इस वीडियो को जल्दी से लाइक एंड शेयर कर दीजिए, और अगर आप फर्स्ट टाइम इस चैनल पर आए हैं तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो फ्रेंड्स, ऑप्शंस क्या होते हैं और ऑप्शन ट्रेडिंग क्या होती है? देखिए, अगर इस बात को समझाने के लिए मैं बुक्स की लैंग्वेज का यूज़ करूँगा तो आप शायद एक बार में कुछ खास नहीं समझ पाओगे, इसलिए इस बात को हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं। सपोज आप एक प्रॉपर्टी डीलर हो और आपको कोई हाउस बहुत पसंद आ गया है और हाउस ओनर भी उस हाउस को सेल करना चाहता है, ठीक है? तो आपने ओनर से बात करी, बार्गेनिंग करने के बाद एक रेट फिक्स कर लिया और आपने एक टोकन अमाउंट भी दे दिया। अब जैसा कि आप जानते हो कि जो टोकन अमाउंट होता है प्रॉपर्टी के केस के अंदर वो एक्चुअल वैल्यू से बहुत ही कम होता है, तो इसलिए इस केस में प्रॉपर्टी डीलर का जो रिस्क है वो केवल टोकन अमाउंट जितना ही है, और प्रॉपर्टी डीलर ने अगर किसी और कस्टमर को वो हाउस सेल कर दिया और वो भी एक्स्ट्रा वैल्यू पर, तो उसका प्रॉफिट तो कई गुना ज़्यादा बढ़ जाएगा, क्योंकि उसके छोटे से टोकन मनी के बदले उसको एक बड़ा प्रॉफिट हो जाएगा। और अगर वो किसी कस्टमर को सेल नहीं भी कर पाया तो उस केस में उसका जो मैक्सिमम लॉस कितना होगा, वो होगा केवल उस टोकन मनी के बराबर जो कि उसने उस हाउस ओनर को दिया है। तो फ्रेंड्स, सेम ऐसा ही ऑप्शंस में भी होता है। हम निफ्टी से इसको समझते हैं। देखिए, अगर आपको मार्केट ऊपर लग रही है और आप उस तेजी का फायदा उठाना चाहते हो, लेकिन निफ्टी बाय करने के लिए आपके पास पूरा मार्जिन अमाउंट नहीं है, या आप अपने मैक्सिमम लॉस को पहले से ही फिक्स करना चाहते हो, या हम ये भी बोल सकते हैं कि आप कम रिस्क लेकर के तेजी का फायदा उठाना चाहते हो, तो उस केस में आप निफ्टी की ऑप्शन बाय कर सकते हो। और जैसा कि आपने सोचा ठीक वैसे ही अगर हो जाता है और निफ्टी ऊपर जाती है तो निफ्टी के ऊपर जाने से आपको प्रॉफिट होगा। लेकिन इनकेस अगर निफ्टी नीचे आती है 100 पॉइंट, 200 पॉइंट या 1000 पॉइंट, 2000 पॉइंट या 5000 पॉइंट भी अगर नीचे आ जाए तो भी आपका जो लॉस होगा वो 5000 पॉइंट का नहीं होगा, बल्कि जितना आपने पैसा दिया है ऑप्शन बाय करने के लिए केवल उतना ही होगा। तो आपका लॉस कितना होगा? जितना आपने पैसे दिया है, मीन्स ऑप्शन बाय करने के लिए जितना आपने प्रीमियम दिया है। तो ये हो सकता है जैसे कि आपका मान लीजिए आपने 50 रुपये दिए, 100 रुपये दिए या फिर 200 रुपये दिए, ठीक है? तो ये होगा आपका मैक्सिमम लॉस। और फ्रेंड्स, यहाँ पर आपने निफ्टी की ऑप्शन बाय करने के लिए जो पैसा दिया था या जो पैसा इन्वेस्ट किया था वो हो गया जी आपका टोकन मनी, जैसे कि प्रॉपर्टी के केस में था। और निफ्टी के ऊपर जाने के बाद आपकी जो टोकन मनी है उसका रेट बढ़ता जाएगा, लेकिन उसके बावजूद भी आपको पूरा पैसा मीन्स फुल अमाउंट देने की जरूरत नहीं है, बल्कि आप उस ऑप्शंस को कभी भी सेल कर सकते हो और अपना प्रॉफिट बुक कर सकते हो। लेकिन फ्रेंड्स, जैसा कि प्रॉपर्टी डीलिंग में टोकन अमाउंट का ये मतलब नहीं होता है कि वो टोकन लाइफ टाइम के लिए वैलिड हो गया, और डीलर कभी भी उस टोकन मनी के बेसिस पर ओनर को मना कर सकता है अपना हाउस किसी और को सेल करने के लिए।
सेम वैसे ही ऑप्शन ट्रेडिंग में भी होता है। ऑप्शन ट्रेडिंग में भी एक एक्सपायरी डेट यानी कि एक लास्ट डेट होती है, और उस डेट पर ट्रेडिंग टाइम खत्म होते ही वो जो टोकन मनी होता है वो वैलिड नहीं रहता, या फिर आप ये कह सकते हो कि वो टोकन अमाउंट खत्म हो जाता है या फिर एक्सपायर हो जाता है। होप ये सिंपल सा एग्जांपल आपको समझ आ गया है, और अब हम इसी के बेसिस पर ऑप्शंस और ऑप्शन ट्रेडिंग को समझते हैं। तो फ्रेंड्स, जो टोकन अमाउंट ऑप्शन बाय करने के लिए पे किया जाता है उसको बोलते हैं ऑप्शन प्रीमियम, और वो लास्ट डेट जिस दिन के बाद ऑप्शन वाला जो कॉन्ट्रैक्ट है वो वैलिड नहीं रहता उसको बोलते हैं एक्सपायरी डे। और ये इस एक्सपायरी डे तक भी अगर आपने अपने ऑप्शन को किसी और को सेल नहीं किया तो उस केस में एक सेटलमेंट प्रोसेस होता है, जिसके बारे में मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में एक्सप्लेन करने वाला हूँ। देखिए, अब आप ऑप्शंस को और ऑप्शन ट्रेडिंग को इजीली समझ सकते हो। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं। देखिए, ऑप्शंस दो टाइप की होती है, फर्स्ट है कॉल ऑप्शन और सेकंड पुट ऑप्शन। अगर कॉल ऑप्शन की बात करें तो देखिए, अगर आपको मार्केट मींस निफ्टी तेज दिख रही है और आप उसका बेनिफिट उठाना चाहते हो तो आप कॉल ऑप्शन बाय करोगे, निफ्टी की कॉल ऑप्शन बाय करोगे, और कॉल ऑप्शन बाय करने के लिए आप जो पैसा दोगे वो है आपका कॉल ऑप्शन का प्रीमियम। अगर निफ्टी ऊपर जाएगी तो आपकी कॉल ऑप्शन का प्रीमियम भी बढ़ जाएगा, मींस ऊपर जाएगा, और प्रीमियम बढ़ने के बाद आप जब भी उसको सेल करोगे, अपनी कॉल ऑप्शन को सेल करोगे, तो आपका प्रॉफिट बुक हो जाएगा और आपकी पोजीशन है वो एग्जिट हो जाएगी। और अब बात करते हैं पुट ऑप्शन की। देखिए, ये कॉल ऑप्शंस का जस्ट अपोजिट होता है। अगर आपको मार्केट नीचे दिख रही है तो आप निफ्टी की पुट ऑप्शन बाय कर सकते हो उस केस में, और एक प्रीमियम पे कर सकते हो। अब अगर निफ्टी नीचे जाएगी तो आपकी जो पुट ऑप्शन है उसका प्रीमियम भी बढ़ेगा। निफ्टी जितना नीचे जाएगी उतना ही प्रीमियम बढ़ता रहेगा, और जब आप उसको सेल करोगे तो आपका प्रॉफिट बुक हो जाएगा। लेकिन फ्रेंड्स, अगर आपने कम प्राइस पे मींस जिस प्राइस पे आपने बाय किया था उससे कम प्राइस पे अगर सेल कर दिया तो उस केस के अंदर आपका लॉस बुक हो जाएगा। इसके अलावा देखिए, और भी टर्मिनोलॉजीज होती है जो कि ऑप्शंस में, ऑप्शन ट्रेडिंग के अंदर यूज होती है, लाइक जैसे कॉन्ट्रैक्ट। देखिए, तो आप जो सी कॉल ऑप्शन या पुट ऑप्शन बाय करते हो या करोगे तो वो एक कॉन्ट्रैक्ट कहलाता है, और उसकी जो टोटल वैल्यू होती है वो कहलाती है कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू। और एक्सपायरी डेट क्या होती है? देखिए, जिस दिन आपका कॉन्ट्रैक्ट एक्सपायर हो जाएगा और वो एक्सपायरी डेट होती है, ठीक है। तो निफ्टी एंड बैंक निफ्टी के वीकली एक्सपायरी कॉन्ट्रैक्ट भी होते हैं और मंथली एक्सपायरी कॉन्ट्रैक्ट भी होते हैं। वीकली एक्सपायरी हर थर्सडे को होती है, और जी जो मंथली एक्सपायरी होती है वो हर महीने का जो लास्ट थर्सडे होता है उस दिन होती है। लेकिन अगर एक्सपायरी वाले दिन मीन्स वीकली एक्सपायरी है या मंथली एक्सपायरी है, एक्सपायरी वाले दिन अगर कोई हॉलीडे आ जाता है तो उस केस के अंदर जो एक्सपायरी है वो एक दिन पहले शिफ्ट हो जाती है, मीन्स वेडनेसडे को शिफ्ट हो जाती है। और देखिए, एक टर्म और यूज की जाती है ऑप्शन ट्रेडिंग में, वो है ये लॉट साइज। तो देखिए, जब आप कॉल ऑप्शन या पुट ऑप्शन बाय करते हो तो उसके अंदर एक मिनिमम क्वांटिटी फिक्स होती है। तो जैसे कि अगर हम निफ्टी के केस में देखें तो वो 50 होती है और बैंक निफ्टी के केस में 25 होती है। तो ये जो क्वांटिटी जो कि फिक्स होती है पहले से, वो कहलाती है उसका लॉट साइज, ठीक है। और देखिए, जब हम स्टॉक्स में देखते हैं तो स्टॉक मीन्स जो शेयर्स में भी आप ऑप्शंस बाय कर सकते हो, चाहे वो कॉल ऑप्शन हो या फिर पुट ऑप्शन हो। लेकिन स्टॉक्स में फिलहाल जो वीकली एक्सपायरी के कॉन्ट्रैक्ट वो नहीं होते हैं, केवल मंथली एक्सपायरी के ही कॉन्ट्रैक्ट्स अवेलेबल होते हैं। तो जी, इन ऑप्शंस को बाय करना और फिर सेल करना, या फिर सेल करना फिर उसके बाद बाय करना, यही कहलाता है जी ऑप्शन ट्रेडिंग। फिर देखिए, ऑप्शन ट्रेडिंग के अंदर दो ट्रेडर्स होते हैं, एक होता है ऑप्शन बायर और एक होता है ऑप्शन राइटर। ऑप्शन बाय क्या कौन होता है कि जो ट्रेडर ऑप्शंस को बाय करके चलता है, मींस पहले बाय करता है और फिर बाद में प्रॉफिट या लॉस में सेल करता है, वो कहलाता है जी ऑप्शन बायर। और ऑप्शन राइटर कौन होता है कि जो ट्रेडर ऑप्शंस को सेल करके चलता है वो ऑप्शन सेलर कहलाता है, या फिर हम उसको ऑप्शन राइटर भी कहते हैं। देखिए, जैसे ही जी जो इक्विटी ट्रेडर्स होते हैं वो शेयर्स में सेल करके या फिर शॉर्ट पोजीशन बना के ट्रेडिंग करते हैं, वैसे ही आप ऑप्शंस में भी शॉर्ट पोजीशन बना के ट्रेडिंग कर सकते हो। और जो शॉर्ट सेलिंग करके ऑप्शंस के अंदर ट्रेडिंग करते हैं उनको हम ऑप्शन राइटर बोलते हैं। अब देखेंगे जी कि मैक्सिमम प्रॉफिट कितना हो सकता है ऑप्शंस के अंदर, जिसकी वजह से जो ट्रेडर्स होते हैं वो ऑप्शंस की तरफ इतना अट्रैक्ट होते हैं। देखिए, अगर आप ऑप्शंस बाय करते हो तो आप मैक्सिमम प्रॉफिट आपका जो हो सकता है वो अनलिमिटेड तक हो सकता है। मीन्स सपोज आपने निफ्टी की कॉल ऑप्शन बाय करी हुई है तो उसके बाद निफ्टी 10 या 50 पॉइंट बढ़ सकता है, या फिर 100 पॉइंट बढ़ सकता है, या फिर 1000 पॉइंट या उससे भी कहीं ज़्यादा बढ़ सकता है। तो सेम सिनेरियो पुट ऑप्शन में भी होता है।
अगर आपने पुट ऑप्शन बाय कर लिया और निफ्टी नीचे आती है तो निफ्टी कितना भी नीचे आ सकती है, और जितना वो नीचे आएगी उतना ही आपका प्रॉफिट बढ़ता चला जाएगा। इसलिए ऑप्शंस बाय करने के बाद आपका प्रॉफिट किसी भी लिमिट तक हो सकता है, और यही रीजन है जिसकी वजह से ट्रेडर्स ऑप्शन ट्रेडिंग करते हैं। क्योंकि आपका जो ऑप्शन का प्रीमियम है वो 10 रुपये से लेकर के 1000 रुपये तक भी बढ़ सकता है, या उससे भी कहीं ज़्यादा बढ़ सकता है, और आपका जो पैसा है वो एक ही दिन में या कुछ ही दिनों में कई गुना तक बढ़ सकता है। लेकिन फ्रेंड्स देखिए, मैक्सिमम प्रॉफिट के साथ साथ आपको ये भी पता होना चाहिए कि जी ऑप्शन ट्रेडिंग में मैक्सिमम लॉस कितना हो सकता है। देखिए, अगर आप ऑप्शंस बाय करके ट्रेडिंग करते हो तो आपका जो मैक्सिमम रिस्क है या जो मैक्सिमम लॉस है वो प्रीमियम की वैल्यू के बराबर है। आपने जितना प्रीमियम पे किया है वो ही आपका मैक्सिमम लॉस हो सकता है। लेकिन अगर आप ऑप्शन सेल करके चलते हो तो उस केस में आपका जो लॉस है वो अनलिमिटेड हो सकता है। मतलब कि जैसे सपोज आपको लग रहा है कि जी निफ्टी 500 पॉइंट तक नीचे आ सकती है, तो आपने निफ्टी की पुट ऑप्शन बाय करने की बजाय आपने कॉल ऑप्शन को सेल कर दिया। अब अगर वो नीचे चली जाती है तो जो आपने प्रीमियम पर सेल किया है वही आपका मैक्सिमम प्रॉफिट हो जाएगा। लेकिन प्रॉब्लम जब आती है कि जब जी निफ्टी नीचे आने के बजाय ऊपर आना स्टार्ट हो जाती है और आपके पास उसकी सेलिंग पोजीशन है और आपने स्टॉप लॉस भी नहीं लिया हुआ है, ठीक है। अब अगर वो आपके सेल करने के बाद 500 पॉइंट या उससे भी ऊपर चली गई या फिर कितनी भी पॉइंट तक ऊपर जा सकती है, ठीक है, तो इसलिए ऑप्शन सेलर का जो लॉस है वो अनलिमिटेड तक हो सकता है अगर उसने कहीं पर भी स्टॉप लॉस नहीं लिया हुआ है तो उस केस के अंदर। अब इसका मतलब यह है कि जी कि आप सेल करने के बाद अपने लॉस को लिमिटेड या फिर से फिक्स नहीं कर सकते। अगर आपको अपने लॉस को लिमिटेड करना है या फिक्स करना है तो उस केस के अंदर आपको सेलिंग वाली ऑप्शंस के अंदर स्टॉप लॉस यूज करना ही पड़ेगा। अब बात करते हैं कि जी ऑप्शन ट्रेडिंग के अंदर मार्जिन अमाउंट क्या आता है। देखिए फ्रेंड्स, अगर आप ऑप्शंस बाय करके चलते हो तो उस केस के अंदर आप एक प्रीमियम पे करते हो, ठीक है। तो जो प्रीमियम पे आप करते हो पूरी उसकी जो उस टाइम उसका जो प्राइस आ रहा है वो आपने पूरा का पूरा पे कर दिया, ठीक है। वही आपका मार्जिन अमाउंट भी कहलाता है। लेकिन उसके अलावा आपको कुछ और देना नहीं पड़ता। लेकिन जो ट्रेडर ऑप्शंस को सेल करके ट्रेडिंग करते हैं उनको एक मार्जिन अमाउंट देना पड़ता है। तो जैसे कि निफ्टी के केस में ये आप ये मान के चलिए लगभग 1.25 लाख से 1.5 लाख के आसपास का अमाउंट होता है, ठीक है। तो एग्जैक्ट जो मार्जिन अमाउंट है वो आप अपने ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म से देख सकते हो या फिर आपके एडवाइजर से पता भी कर सकते हो। ये मार्जिन अमाउंट डेली बेसिस पर फिक्स नहीं होता है, मीन्स थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होता रहता है। एक्सचेंज से इसकी एक फाइल आती है उसके अंदर मेंशन होता है जी कि कितना मार्जिन अमाउंट लगेगा। फ्रेंड्स देखिए, ऑप्शंस ट्रेडिंग में और भी काफ़ी टर्मिनोलॉजीज होती है और वो सब भी मैं आपको सिंपल और इजी वे में बताऊंगा, लेकिन मेरी नेक्स्ट वीडियो में। और मेरा नेक्स्ट वीडियो जल्दी ही मीन्स 1-2 दिन में ही आने वाला है। अच्छा दोस्तों, अब मुझे आज्ञा दीजिए, मैं आपका ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा, लेकिन जाने से पहले मेरी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एंड शेयर कीजिए। और अगर आप फर्स्ट टाइम इस चैनल पर आए हैं तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए, और हाँ, लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। बाय बाय।